बक्सवाहा में इस वर्ष की पहली बारिश ने जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत दिलाई, वहीं नगर परिषद की तैयारियों की भी हकीकत सामने ला दी। बारिश के बाद कई स्थानों पर नालियों का पानी घरों में घुस गया, जबकि जगह जगह नालियों की गंदगी सड़कों पर फैल गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात से पहले नालियों की समुचित सफाई नहीं कराई गई, जिसका खामियाजा पहली ही बारिश में देखने को मिला। जल निकासी व्यवस्था कमजोर होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई इलाकों में गंदगी फैल गई। नगर परिषद लगातार स्वच्छ और व्यवस्थित बक्सवाहा के दावे करती रही, लेकिन पहली बारिश ने इन दावों की पोल खोल दी। नगरवासियों की नजर इस बात पर है कि नगर परिषद नालियों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था को सुधारने में और कितना वक्त लेगी। मैं राजीव कुमार अहिरवार, पूर्व जिलाध्यक्ष अनुसूचित जाति विभाग, कांग्रेस पार्टी से हूँ। नगर की स्थिति बहुत ही दयनीय है। पिछले विगत 2-3 वर्षों में कई तो सीएमओ बदल गए, यहाँ पर ना कोई स्थायी सीएमओ हमें मिला है। नालियों में ज़बरदस्त गंदगी का अंबार लगा हुआ है और स्वस्थ व्यवस्थाएं भी बक्सवाहा की बहुत चरमराई हुई हैं। जो नलों से पानी आ रहा है वो पानी बहुत ही गंदा पानी है, पीने योग्य नहीं है वो पानी। और सप्ताह में लगभग 5 दिन में एक बार पानी आ रहा है, वो भी 10 मिनट के लिए आ रहा है पानी। इसके पूर्व में जब पानी यहाँ बेकार में बहता रहा, तब मैंने कई बार प्रयास किए कि ये जो पानी बेकार में बह रहा है इसको बंद किया जाए। जिन लोगों के नल बेकार में बहते रहते हैं, उन नलों को उनके ऊपर एक वो होना चाहिए, एक कहना चाहिए उनके ऊपर जुर्माना हो जाए कि पानी बेकार क्यों बहा रहा है वो आप। नगर में स्वास्थ्य सुविधाएं और बीमारियों का अंबार लगा हुआ है। मच्छर इतना है कि आदमी लाइट जाने पर सो नहीं सकता है। नगर प्रशासन से मेरा विशेष अनुरोध है कि नगर की नालियों की साफ सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करें और जिला प्रशासन से अनुरोध है कि एक स्थायी सीएमओ हमको दे, ताकि हमारे नगर का संचालन, व्यवस्थाओं का संचालन सुचारू रूप से हो सके। सच है कि बक्सवाहा के 15 वार्डों में गंदगी के अंबार हैं। नालियाँ चौक पड़ी हैं, ना साफ सफाई हो रही है और ना कुछ हो रहा है। जहाँ तक रही बात जल व्यवस्था की, तो लोगों को 3-3 हज़ार रुपये के बिल थमा दिए गए हैं और लगभग सप्ताह में एक बार नल आते हैं और वो भी उसमें गंदा पानी आता है। कई बार इसकी लोगों ने शिकायत भी की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और रही बात कर की, तो नगर परिषद बक्सवाहा की जगह मैं माननीय शासन प्रशासन से, कलेक्टर साहब से अनुरोध करता हूँ कि नगर परिषद के जगह बक्सवाहा को नगर कर परिषद रख दिया जाए, क्योंकि टैक्स के नाम पर इतनी उगाही हो रही है। लोग टैक्स देने में बहुत परेशान हैं, हर प्रकार के टैक्स लिए जा रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाएं कुछ नहीं है। और यहाँ तक कि बक्सवाहा बस स्टैंड पर बेचारे गरीब तबके के लोग अपना ठेला लगाकर जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन उनसे भी टैक्स की वसूली की जा रही है। ये बिल्कुल गलत है और व्यवस्थाएं चारों तरफ ठप हैं, गंदगी फैली हुई है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी तक शासन प्रशासन ने बक्सवाहा नगर परिषद के लिए एक स्थायी सीएमओ नहीं दिया, जिसके कारण ये व्यवस्थाएं ठप पड़ी हैं और कोई सुनने वाला नहीं। समस्या सर, वार्ड नंबर 3 में कभी न स्लीपर आते हैं, न कभी मकान टैक्स लग रहा है, जो पानी टैक्स लग रहा है, कोई सुविधा है ही नहीं है। बाज़ार में देखो तो हर किसी को पैसा लग रहा है, देखो तो कचरा कितना डरा है। न कभी स्लीपर आते हैं, न कभी कोई व्यवस्था ही नहीं है, न नाली नहीं है, कुछ ही नहीं है। मोहल्ला में कोई सुनता ही नहीं, जिसे कहो वो ही नहीं सुन रहा है। बहुत समस्या जा रही है। देखो तो कचरा है, आप भी देखो, इस साइड में देखो, इस साइड में देखो, बीमारी फैल रही है। बीमारी बहुत ज़्यादा, मच्छर चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। कोई व्यवस्था ही नहीं है, नगर पालिका सुन नहीं रही है। न पानी आ रहा है, कम से कम 1 महीना से ज़्यादा हो गया है, पानी भी नहीं आ रहा है, कोई व्यवस्था नहीं दे रही। सफाई कर्मी नहीं आते हैं। कभी आते महीना खान में तो रोड पे जहाँ साजो है वहाँ भर झाड़ते हैं, जो बाकी सब कचरा पड़ा है। कोई व्यवस्था ही नहीं है, न कोई दुकान की नाली की व्यवस्था, न कुछ, कोई व्यवस्था हो ही नहीं रही है। सब कचरा में पड़ा है वार्ड नंबर 3। न कोई रोड है, न कुछ है, कुछ समस्या, पूरी मोहल्ला को समस्या है। इस साइड में तो देखो सर,
अभी तो वो बहुत पानी भरा हुआ है, थोड़ी सा गिरा तो पूरे में भर गया। आसाराम प्रजापति। क्या समस्या है? ये समस्या है कि हफ्तों से नल नहीं आ रहा साहब, और गंदो पानी आ रहा, सुबह बाल बच्चे पानी पी कर बीमार हो रहे हैं। और मैं सालों से नहीं भाई सफाई नाली की देख ले आप, रोड की बीमारी फैल रही है। और का और टैक्स हम पे तो धल्ले साहब का हम चुका नहीं पाओ गया। क्या समस्या है? अरे जी नाली साफ नहीं होती, 2-2 महीना 3-3 महीना लगा, ऐसी कचरा दौड़ा था पूरी बस का, पानी गया से पूरे में बाहर जात, पूरे रोडों पे हो जात। नगर पंचायत ध्यान नहीं दे रहे? बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दे रहा जाए। और टैक्स दे रहे हैं? टैक्स लगा रहा, सब लगा रहा सब। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।